कुछ लोग यहाँ खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, कांग्रेस छू मंतर। मोदी जी और उनके दोस्त लोग समाज को तोड़ने में लगे हैं, एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का अपना बेटा ये लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। राजस्थान की लाल डायरी बड़ी चर्चा है, बड़ी सुर्खियों में है। लाल डायरी में कांग्रेस के अपने ही नेता ने कांग्रेस के कुशासन की इस कथा को पूरे विस्तार से लिखा है। कांग्रेस पार्टी होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां व्यभिचार होगा, वहां अत्याचार होगा, वहां लूट होगी, वहां घोटाला होगा, वहां घपला होगा, वहां छलावा होगा। तो 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, पीएम कह रहे हैं। पीएम का बयान कि 3 दिसंबर को कांग्रेस छू मंतर। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। वोटिंग, आवाम राजस्थान की नई सरकार चुनेगी। शनिवार के दिन पीएम मोदी भरतपुर कॉलेज से आह्वान कर रहे थे जनता से कि एक बार फिर से राजस्थान में कमल खिलाइए। विजय संकल्प जनसभा के जरिए पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। आखिर पीएम मोदी की संकल्प जनसभा कितनी कारगर होगी, सवाल यह है इसके इतर कि पीएम मोदी जो बात कह रहे हैं कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, क्या वाकई में कांग्रेस छू मंतर होगी या जादूगर का जादू चलेगा? अशोक गहलोत, कांग्रेस ने दांव खेला है बड़ा, मगर यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। कैसे? वो ऐसे कि जहां एक तरफ प्रियंका गांधी मंचों से यह पूछ रही हैं कि यह बताइए कि राजस्थान में बीजेपी का चेहरा कौन है, यानी चेहरा पूछ रही है पीएम से कि सीएम का फेस कौन है। तो सवाल यही कि राजस्थान में क्या अशोक गहलोत ही कांग्रेस का चेहरा है? अब लाल डायरी भी है, लाल डायरी के किस्से भी सुनाए जा रहे हैं सियासी मंचों से। एक मेगा चुनाव प्रचार राजस्थान में इस वक्त है, आर पार की जंग है। तो ऐसे में सवाल यह कि जादूगर का जादू चलेगा या कांग्रेस छू मंतर हो जाएगी? जो पीएम कह रहे हैं, कौन जीतेगा राजस्थान का रण? एक तरफ चेहरों की मारामारी है, दूसरी तरफ मुद्दे हैं। तो चेहरे महत्वपूर्ण होंगे चुनाव में, जिसका जिक्र प्रियंका गांधी कर रही हैं, या फिर वो मुद्दे जो राजस्थान की आवाम के दिल और जहन में है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, क्योंकि राजस्थान के रण में बीजेपी और कांग्रेस सीधी टक्कर में है और 3 दिसंबर को राजस्थान से कौन होगा छू मंतर, आज इसी पर बात होगी। कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर
3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, कांग्रेस छू मंतर, कांग्रेस छू मंतर। मोदी जी और उनके दोस्त लोग समाज को तोड़ने में लगे हैं, एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों को जोड़ने में, धर्म को एक रखने का काम हमारे पार्टी के लोग कर रहे हैं। यहां के मुख्यमंत्री ने खुद एक सच्चाई स्वीकार की। अभी एक जनसभा में मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने कोई काम नहीं किया। ये उनके शब्द हैं, क्योंकि वो यहां अपनी कुर्सी बचाने में ही जुटे रहे। अब ऐसा हाल जिस कांग्रेस का हो, जो अपने में ही खोए हो, वो आपके लिए क्या करेंगे? राजस्थान में 25 नवंबर को अपना 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हो गया है। पहली बार ये रिकॉर्ड तोड़ेगा और फिर कांग्रेस की सरकार यहां पर आएगी। राजस्थान की लाल डायरी बड़ी चर्चा है, बड़ी सुर्खियों में है। लाल डायरी में कांग्रेस के अपने ही नेता ने कांग्रेस के कुशासन की इस कथा को पूरे विस्तार से लिखा है। और तभी तो मुख्यमंत्री का अपना बेटा ये लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं, कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा ढूंढें। जो उनके नेता हैं उन पे खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका प्रदेश चलाएगा कौन? तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 3 दिसंबर कौन छू मंतर हो रहा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा ये 4 मेहमान जो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। पवन गोयल साहब बीजेपी के चेहरे हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ रमन सिंह आजाद जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। डॉक्टर धनोज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर धनोज राजनीतिक हस्तियों के पास बाद में जाऊंगा, पहले आपसे, क्योंकि पीएम ने कहा 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, तो कौन छू मंतर होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं पावन पर्व छठ की पूरे देशवासियों को, आपको और अपने पैनलिस्ट को मैं शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल। और आपको धन्यवाद करते हुए 2 लाइन से शुरुआत करता हूं, क्योंकि बात राजस्थान चुनाव की है। तो नेताओं को रहबर कहते हैं, तो 2 लाइन है। रहबर का भी क्या कहना, रहबर का भी क्या कहना, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में रहना। हाँ। अभी राजस्थान में यही हो रहा है। जो मुख्य विपक्षी पार्टी और जो वर्तमान में मुख्य पार्टी है सरकार में, उनके नेता टिकट को लेकर एक दूसरे का पाला बदल रहे हैं। इसलिए 2 लाइन से मैंने शुरुआत किया। राजस्थान के विषय में एक रिवाज है सरकार बदलने का, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो मैं अपने विश्लेषण में लाना चाहता हूं कि 2013, 2018, अब 2023
वहां 199 सीट पर ही चुनाव होती है, क्योंकि कोई ना कोई कैंडिडेट मर जाते हैं। जैसे इस बार भी श्री गंगानगर के करणपुर के जी जो कांग्रेस विधायक थे उनका देहांत हो गया। इस वजह से यह भी एक परंपरा है कि 3 बार से 199 पर ही वोटिंग होता है और सरकार के लिए 101 अंक ना तो बीजेपी को और ना तो कांग्रेस को। 2018 आपको भी याद होगा कि किस तरह कांग्रेस ने अपने अंक को जुटाया, वो सबको पता है। लेकिन आपका जो सवाल है इस बार, उसमें देखिए मुद्दे, नहीं चेहरा या मुद्दा, क्योंकि प्रियंका कह रही है कि चेहरा बताओ। नहीं, वो तो मैं पहले भी आपको कहा था कि राजनीति में चेहरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो सवाल कांग्रेस पूछ रही है वही सवाल बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है। हाँ। लेकिन बालकनाथ जो है अभी राजस्थान के सांसद भी हैं और वहां के मुखिया, उन्होंने बयान दिया था एक कि उन्होंने कहा था मंच पर कि मैं आमंत्रित करना चाहता हूं दिग्गज नेता और हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तो इसलिए क्लियर हो गया है कि वसुंधरा राजे ही नहीं क्लियर कहा हुआ, बीजेपी ने तो अनाउंस नहीं किया। नहीं, बालकनाथ जो इनके है बताएंगे गोयल जी, ये बात छुपी हुई नहीं है, उन्होंने कह दिया है। नहीं कहने को तो कोई भी समर्थक किसी के बारे में भी नारा लगा सकता है। नहीं, वो समर्थक नहीं है चावला जी, वो वहां के सांसद है और पार्टी के वो मुखिया भी। तो यही बात बीजेपी खुलकर क्यों नहीं कह रही फिर? हाँ, वो तो पूछिएगा सवाल भी, हमें गोयल जी बताएंगे। लेकिन मैं थोड़ा अलग विश्लेषण करना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। क्योंकि राजस्थान, हाँ मैं जल्दी से ही, क्योंकि जब आप पहली बार मेरे पास आए, देखिए मुद्दा वहां सुरक्षा महिला मांग रही है, पेंशन वृद्ध मांग रहे हैं, रोजगार नौजवान मांग रहे हैं, जीडीपी पूरे राज्य के लोग मांग रहे हैं, और राज्य सरकार जो है कर्जा मांग रही है, क्योंकि कर्ज पे कर्ज हो रहा है। और वो बीजेपी वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और जो भी लास्ट वक्त में जो अशोक गहलोत जी है, उन्होंने एक कार्ड खेला कि कुछ पिछड़े इलाके को संभाग बना दिया, जिला। हाँ। लेकिन यही चीज वो 5 साल पहले करते तो वहां डीएम, अब तो वो लाल डायरी भी चल रही है ना। हाँ, आ रहा हूँ मैं एक बार ये कह दूं, उसके बाद वो खत्म कर दूंगा मैं। तो वो भी नहीं हो पाए, बस लगा कि जिला बन गया है, लेकिन जिला का लाभ नहीं उठा पाए। और लाल डेयरी की जो बात है, तो लाल डेयरी की बात तो राज जी बताएंगे हमारे भाई साहब, क्योंकि इनके ही मंत्री सदन में लाल डेयरी लेके आए थे, तो उसको बीजेपी ने पिक किया है। लेकिन सवाल यह है कि भ्रष्टाचार का ये 10% का जो मामला है, ये तो हुआ है। क्योंकि देखिए ठीक जो भ्रष्टाचार, नहीं आप कह रहे हो हुआ है नहीं हुआ, वो जनता तय करेगी ना। आप कैसे बोल सकते हो भ्रष्टाचार हुआ है? राज शर्मा जी, सवाल पूछा आपने मुझे, सवाल पूछा जो लाल डेयरी, हाँ। भ्रष्टाचार भी तभी तो लाल डेयरी लहरा रहा था ना। नहीं लाल डेयरी में है क्या, वो भी सवाल बना हुआ ना। ऐसे को आप आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन एक बात के साथ, ये तो वही बात होगी कि बोफोर्स घोटाला हुआ है, राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाला किया है। वीपी सिंह जी ने एक पर्ची रखी हुई थी, बोलते थे कि वक्त आएगा तो ये पर्ची खोलूंगा, सबके नाम खुल जाएंगे। वो पर्ची आज तक नहीं खुली। किसी को मालूम चला वो पर्ची कहां गई? नहीं मालूम चला ना। तो ये ऐसे सियासी फिजाओं में तैरते हैं। अच्छा है मुद्दा, चुनावी अच्छा है। राज जी वो ये कह रहे हैं कि मुद्दे हावी हैं और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, जो बात प्रियंका गांधी कह रही हैं कि चेहरा ढूंढ रहे हैं मुख्यमंत्री का पीएम। तो आपका तय है चेहरा राजस्थान? देखिए हमारा ऑलमोस्ट तय है। ऑलमोस्ट नहीं, पूरा बताइए। नहीं पूरा नहीं, अभी बताने का समय नहीं, मगर ऑलमोस्ट तय है। नहीं ऑलमोस्ट कैसे तय है? ऑलमोस्ट कौन है? ऑलमोस्ट है, देखिए आज हमारे गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं। हाँ ठीक है। हमारे किसी भी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कभी ये नहीं कहा कि हम पंजे के निशान पे लड़ रहे हैं, बाद में देखा जाएगा, ये कभी नहीं कहा किसी ने। तो मतलब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन रहे हैं आज की तारीख तो है? नहीं आज की तारीख में तो है, लेकिन कल क्या है? हमारी पार्टी का बिल्कुल सिद्धांत है कि जब विधायक जीतेंगे, विधायक दल की बैठक होगी। ये कोई सिद्धांत नहीं है आपकी पार्टी का। एक मिनट सुन लीजिए राजी, ये झूठ मत बोलिए। आपकी पार्टी का सिद्धांत है विधायक तय करते हैं। सुन लीजिए, वो अधिकृत कर दें किसी को भी, सोनिया जी को कर दें, राहुल जी को कर दें, हमारे नेतृत्व को कर दें, वो फैसला। आपको मालूम है प्रस्ताव कैसे जाता है? सर्वेक्षण जो जाते हैं कैसे जाते हैं आपको मालूम है? मुझे अच्छी तरह मालूम। हाँ तो ये मत बोलो ना कि हमारे विधायक तय करते हैं। क्यों विधायकों को बेचारों को बीच में घसीट रहे हो?
आप बोलो, आला कमान तय करता है, एक प्रस्ताव जाता है, एक चिट्ठी जाती है, वहां से होकर आ जाता है, बस बात खत्म, किस नाम पे मोहर लगी है और मोहर ठप्पा, ओके बन गए मुख्यमंत्री। नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी ही करते हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ, तो आप भी बोलिए ना, आपके यहाँ कौन तय करता है? हमारे यहाँ देखिए, मैं दबंगे से कह रहा हूं कि आज की तारीख में कल हो सकता है विधानमंडल की जब मीटिंग हो उसमें कुछ हो, लेकिन आज की तारीख में अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी। ठीक, मैं राज्य एक काम करता हूं, आपकी बात अभी आगे बढ़ते, एक मिनट। ये राज शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे राजस्थान में अशोक गहलोत थे, हैं और रहेंगे। नीचे ब्रेकिंग चलाइए, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सचिन पायलट नहीं। ठीक, आगे। नहीं, सचिन पायलट नहीं कहा मैंने, नहीं कहा मैंने। अच्छा, मतलब वो भी बन सकते हैं। इंटरप्रेट कर दो तो भैया, तो इसका गुना तो आप पे नहीं। राज जी, आप ही तो कह रहे हो कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे अशोक गहलोत। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं। हाँ, दोहराइए। आज की तारीख में अशोक गहलोत साहब क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ। साथ में सचिन पायलट जी पे भी लड़ा जा रहा है। हाँ। अब जब तय होगा, विधानमंडल जब विधायक जीत के आएंगे, मीटिंग होगी, वो अधिकृत कर देंगे। आप उनसे पूछ रहे हो, फिर चेहरा बताओ कि प्रधानमंत्री चेहरा ढूंढ रहे पूरे राज्य में, अभी खुद नहीं बता पा रहे आप। हाँ, मैं कह रहा ना, हमारी पार्टी नहीं, आप नहीं कह रहे, प्रियंका गांधी के ऊपर तो नहीं मारूंगा ना मैं आपको। प्रियंका जी कह रही है। होना चाहता हूं भाई, मैं कैसे हो जाऊंगा भाई मैं, मगर प्रियंका गांधी जी ने यह भी तो नहीं कहा ना कि हम हाथ के निशान पे लड़ रहे हैं। नहीं, प्रियंका गांधी जी ने यह भी नहीं कहा ना कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप नहीं, आप इधर या उधर नहीं, गलत बात है सर। आप चेहरा आप खुद बता नहीं रहे और बोल से कह रहे हो कि चेहरा बताओ। चलो, ये नहीं होगा ना। नहीं डॉक्टर थनोज, एक बड़ी अब राज जी ने केमिस्ट्री कर दी। अभी तो कह रहे हो कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, मैंने कहा ब्रेकिंग चला, तो कह रहे हो नहीं मत चलाओ। नहीं, आपने कहा नहीं, कब कहा मैंने, इधर सुन लीजिए आप। हाँ। आप कह रहे नहीं सचिन पायलट नहीं बनेंगे, ये मेरे शब्द कहां भाई? नहीं, तो आपने कहा अशोक गहलोत बनेंगे, तो फिर सचिन पायलट नहीं बनेंगे ना। अरे जब हम इन जंजालों के जाल में नहीं फंसते, आप मुझे फंसाना चाह रहे हो तिलक भाई। नहीं राज जी, मैं डॉक्टर धनोज, मैंने फंसाया क्या राज जी को? एक खुद सचिन पायलट नहीं बनेंगे। राज जी खुद ही फंस गए। इनके नेता प्रियंका वाड्रा, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि जिस दर्द से बीजेपी गुजर रही है उसी दर्द से कांग्रेस भी गुजर रही है। ये भूल गए। अभी राज भाई नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये सचिन पायलट से पंगा ही नहीं लेना चाह रहे। लेकिन इनको डर है कि अभी भी सचिन पायलट पंगा किसके ले? हम क्या बेईमान लोग हैं जो अपने लोगों से पंगा ले? हम बेईमान है भारतीय जनता पार्टी की तरह? आप जवाब दो भाई, क्या हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बेईमान है जो अपनों को ही काटे, अपनों को ही छले? तो 5 साल तो अपनी महिला नेता नाराज होकर बैठा विधायक बन के, उनका अपने अध्यक्ष पद छीन लिया, डिप्टी सीएम छीन लिया, उनको बाला फुसला के रखा। अच्छा, मुझे एक बात नहीं आ रही, उन्हें दर्द है? सचिन भाई को दर्द है? नहीं है। बहुत दर्द है। आप कौन? दर्द है राज भाई। अरे नहीं है, ये सब आप लोग काल्पनिक नहीं। काल्पनिक का क्या मतलब था? वो मंच से बोले, उसने मंच से कहा है। एक और बात भूल गए। अभी उन्होंने कहा, सुना दो, अभी मुझे सुना दो। नौजवानों को कहा कि मुझे आला कमान ने कहा है। एक और मेरी बात तो सुनिए ना, मैं कह रहा हूं मन तो मेरा भी है प्रधानमंत्री बनने का, मन तो मेरा भी है चीफ मिनिस्टर बनने का, मन तो मेरा भी है सांसद बनने का। अब आप कहते रहे ना कि राज शर्मा ने भी कहा था मैं सांसद बन जाऊं, राज शर्मा ने कहा था, आप पालना तो मेरी इच्छा है ही। बताइए भाई, क्या आप हमारे कोई हर जुबान को बंद कर देंगे क्या? आज हम पंजे के निशान, हमारा जो वहां नेता है, हम स्थानीय नेताओं के दम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा शीर्ष नेता, केंद्र के नेता सारे वहां लगे हुए हैं। और याद रखिए भैया, सरकार तो बननी है। आज आपने देखा प्रधानमंत्री जी कैसे बोल रहे थे, स्मृति ईरानी जी कैसे बोल सकते थे? कम रह जाएगा तो आपके ऊपर धोखेबाज का आरोप लगा। बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि आपने उनके सारे विधायक को अपने पाले में कर लिया, तो आप कहते हैं आपको तो धोखेबाज भी कह रहा है। अच्छा, मेरी बात तो सुनिए, अभी बहन एक बात मैं आपसे भी पूछ लूं। अच्छा, ये तो बात तो सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है, मेरे विधायक को चुरा लिया, मेरे विधायक को खरीद लिया। आप लोगों को आरोप लगता है। अब आप बीजेपी के लिए क्या कहोगे? कहिए भाई, बीजेपी के लिए क्या कहोगे? बीजेपी से सवाल ही नहीं है। एक मिनट सरकार है। एक मिनट डॉक्टर धनोज, एक मिनट राज जी, एक मिनट। आपका मन कर रहा है सर प्रधानमंत्री बनने का, आपको कौन रोक रहा है? राज जी, चुनाव लड़ी और प्रधानमंत्री बन जाइए।
अगर कांग्रेस कह रही है, अगर कांग्रेस चाहेगी कि गांधी परिवार के सिवा कोई और प्रधानमंत्री बने, बना ना, मनमोहन सिंह जी को बनाया ना, आप भी चुनाव लड़िए और बन जाइए देश के प्रधानमंत्री। एक मिनट, हमारे यहाँ लोकतंत्र, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चुनाव से जीते हैं। यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि सर, कि नड्डा जी को बना दिया, काका शाह जी ने नड्डा जी को बना दो भाई। सर अभी छोड़ दीजिए ना, कौन पार्टी में कहां संगठन के चुनाव कैसे होते हैं पता है, थोड़ा बहुत तो इतना तो सरकार बना रहे, हाँ सरकार बना रहे, ठीक है, पहले नेता कर दीजिए प्लीज। हाँ पवन गोयल साहब, देश के प्रधानमंत्री कह रहे 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, और प्रियंका जी कह रही है चेहरा तो बता दो। मैं मान जाता हूं पीएम कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि भाई सरकार आपकी बन रही है जैसे आप दावा कर रहे हैं, तो प्रियंका जी जो चेहरा पूछ रही हैं तो बता दीजिए चेहरा भी 3 दिसंबर के बाद चेहरा कौन। बिल्कुल ठीक है तिलक जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस की पूरी पार्टी आज तक भी ये फैसला नहीं कर पाई कि अशोक गहलोत जी सच बोल रहे थे या सचिन पायलट जी सच बोल रहे थे। आपने सुना होगा सचिन पायलट जी गहलोत सरकार पर शुरू से लेकर आखिरी तक आरोप लगाते रहे। हाँ। अशोक गहलोत जी को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहते रहे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी से पूरा राजस्थान नहीं संभला। यही कारण था प्रियंका गांधी जी ने अपना कैंडिडेट मुख्यमंत्री का बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लिया। कितनी कमजोर राजस्थान की सरकार है जो अपने पुराने सामने तो कह रहे हैं ना राज्य की अशोक गहलोत का चेहरा, आप अपना चेहरा बताइए ना। बताओ क्या प्रियंका गांधी जी ने कहा अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं राज जी, क्या इन्होंने कहा कि कल वो बनेंगे? इन्होंने आज का कहा। आपने जैसे सचिन पायलट का नाम लिया, कह रहे नहीं मैंने उन्हें नहीं कहा। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रही भाई, कांग्रेस खुद ही सवाल क्या था, आप अपना बताइए ना। अरे दूसरे के कमरे में क्यों झांक रहे हो भाई? ये आदत कब बदलेगी आप लोगों की? आपको डर लग रहा है क्या? आप अपना नाम बताइए। आपको डर लग रहा है क्या? आपको डर लग रहा है? आप अपना नाम क्यों नहीं बताते हो? मैं बता रहा हूँ ना अपना नाम, मैं अपना नाम बता रहा हूँ। बात कहाँ बता रहा हूँ, सुनिए ना। आप बीच में बोलोगे तो कैसे सुना पाऊंगा? चलो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी शक्ति है, वो भारत से छोटी है भारतीय जनता पार्टी, भारत सबसे बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट घोषित नहीं किया था, माननीय योगी जी को बनाया। उत्तराखंड में 3 दिन बाद मुख्यमंत्री के चेहरे सुनिए, 1 घंटे के डिबेट है, सुन रहा था। सीधा जवाब दीजिए। झूठ बोलोगे आप, मत बोलिए। मैं नहीं बताऊंगा कांग्रेस भ्रष्टाचार से पीड़ित है, मैं नहीं बताऊंगा राजस्थान में महिलाओं के उत्पीड़न में क्या हो गया, मैं नहीं बताऊंगा राजस्थान में मैं नहीं बताऊंगा भ्रष्टाचार मैं नहीं बताऊंगा राजस्थान की सरकार में, क्योंकि आपके मन में मुख्यमंत्री कौन है? आपके मन में चोर है, ये आप नहीं बताओगे। आप महिला विरोधी हो, आप अपनी पार्टी की महिलाओं को एक मिनट महिलाओं को तिरस्कार करते हैं। 1 मिनट पवन जी एक मिनट राज जी, आपने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में चेहरा नहीं बताया, योगी जी चेहरा हुए, हमने उत्तराखंड में चेहरा नहीं बताया, धामी जी चेहरा हुए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब यहां पर भी चेहरा नहीं बताया था, आप चुनाव हार गए थे जी। ये तो नहीं बताया आपने। बिल्कुल ठीक है, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी जहां जिस राज्यों में हारी है उसे स्वीकार किया। नहीं आप चेहरा नहीं बताया ना आपने। हाँ सुनिए, उसी बात पे आ रहा हूँ। बिल्कुल चेहरा नहीं बताया, चुनाव हारे उसका स्वीकार किया जनता का निर्णय, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी पर सवाल नहीं उठाए, इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठाए। अगर ये किसी स्टेट में जीत जाए तो इलेक्शन कमीशन सही है, अगर किसी स्टेट में हार जाए तो इलेक्शन कमीशन बेमान है। पवन जी आप सवाल बोल कर गए। 1 मिनट राज्य 1 मिनट रुकिए ना, आराम से पानी पीजिए, क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं आप? मैं एक बात जानना चाह रहा हूं पवन जी, आपने गोल क्यों कर दिया सवाल? चेहरा कौन है ये तो बता दीजिए, वो पूछ रहे हैं, बता दीजिए क्या दिक्कत है? वसुंधरा जी चेहरा नहीं है क्या? बिल्कुल वसुंधरा जी चेहरा आज नहीं है, आज नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं है वसुंधरा जी। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। हाँ। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हाँ। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम। कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ। आला कमान तय करेगा कि किसको मुख्यमंत्री की कमान सौंपनी है। तो यही बात अगर कांग्रेस पे लागू होती तब आप कहते हो कि 10 जनपद की मोहर। अब आप नहीं बोलते कि हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा तिलक जी, ये आरोप तो जनता ने लगाया है कि कांग्रेस की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, लेकिन चलती सोनिया गांधी जी की थी।
तो ये तो मोहर का डायलॉग तो बिल्कुल सत्य है। ये तो देश की पूरी जनता जानती है। से चलती थी। ये मुझे तो कहने की जरूरत नहीं, तिलक जी आपकी बात तो सत्य होता है। चलता है प्रधानमंत्री। अरे मेरे देश का प्रधानमंत्री एक व्यापारी के हाथ से चलता है, इससे ज्यादा शर्म नहीं है पवन भाई? कुछ थोड़ा राज जी, अच्छी बात कही आपने। राज जी, व्यापारी का नाम बताइए। राज जी एक मिनट, राज जी एक मिनट, राज जी ये वो मंच नहीं है, अभी राजस्थान पे रहिए, ठीक है ना? मैं राजस्थान में जवाब दूंगा तिलक जी, आपने इसी बात पे राजस्थान पे जवाब दूंगा। एक मैं मिनट पूरी बात खोल के बोल, तिलक जी एक जी, सेकंड जल्दी से रमन जी वेट कर रहे हैं। हाँ तिलक जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा इन्होंने इनडायरेक्टली अडानी का नाम लिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार इतनी कमजोर क्यों है? अडानी की कंपनी को ठेका दिया राजस्थान में। मैं कहता हूँ करोड़ रुपए अडानी के विरोधी नहीं है, हम अडानी के द्वारा भ्रष्टाचार करने के विरोधी है। हम अडानी के ऊपर आरोप लगाते हैं, राजस्थान में भ्रष्टाचार को छिपाओ, आप अडानी को काम दो। मैं कह रहा मैं अडानी का विरोधी नहीं हूँ, मेरी पार्टी अडानी की विरोधी नहीं है, अडानी के भ्रष्टाचार की विरोधी है। अडानी को भ्रष्टाचार मेरे देश के प्रधानमंत्री रमन जी का ऑडियो रहेगा अब रमन जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट आराम से, राज जी आराम से, गुस्सा मत करिए। रमन जी क्या लगता है आपको? क्लोज फाइट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिस पर पूरे देश की नजर है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस या बीजेपी कौन जीत रही है? इस देश में, और विशेषतः अगर राजस्थान की बात की जाए तिलक जी, तो राजस्थान में आज तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं। लेकिन आज भी जो राजस्थान की समस्याएं हैं, हाँ। चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, आज भी उसी तरह की समस्याएं यथावत हैं। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस, ये अभी हम डिबेट में भी इतनी देर में देख चुके हैं, किसी भी मूल मुद्दे पर बात नहीं। एक दूसरे पर कोई अडानी की बात करेंगे और कोई सोनिया गांधी जी की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपना पहला चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी ने अपने 90 उम्मीदवार जो खड़े किए हैं, उन उम्मीदवारों से या आम आदमी पार्टी जो नीति लेकर जा रही है, उसमें यही है कि जो जनता की मूल समस्याएं हैं। नहीं ये नारे मत दो, मंच से अच्छे लगते हैं, मुद्दे की बात करो, उन पर बात हो। ये ना मुद्दे की बात, 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारे चाहिए 101, तो ये समझ में नहीं आया। फिर किसकी बी टीम बन के काम कर रहे हो वहां? देखिए, हम जनता की बी टीम बनकर काम करते हैं हमेशा। आपने चाहे राजस्थान में या दिल्ली मैंने में, गुजरात में भी देखा, गुजरात में देखा, है। सबने देखा किसकी बी टीम बन के काम किया आपने। ये पवन गोयल साहब जो चाहते हैं, बहुत बड़ा योगदान था आपका 150 पार में। इतना बताइए कि आप ये कह रहे हो कि राजस्थान में किसकी, मैंने पूछा बीजेपी या कांग्रेस, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? तो आप नारे लगा रहे हो बिजली पानी सड़क। तिलक जी, अगर गुजरात में आप पार्टी से फायदा हुआ तो फिर तो बीजेपी के साथ अलायंस क्यों नहीं है? इंडिया गठबंधन में अलायंस क्यों है? पवन जी एक मिनट रुक जाइए, अभी बी टीम कौन कौन, अभी रुक जाइए ना 1 मिनट। हाँ रमन जी प्लीज कंटिन्यू। कौन, बीजेपी या कांग्रेस? या तो आप बोलिए कि हम सरकार बना रहे तो मैं यहां से बैठ के ताली बजाऊं। हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले परिणाम आप देखेंगे। आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। होता क्या है कि जब पहली बार चुनाव लड़ा जाता है, बाकी सब ठीक है। राज जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हो रमन जी की बात सुन के, मैं जान सकता हूं? जब पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ा सा हमने और पवन भाई ने मूल मुद्दों की बात नहीं करी। हाँ। और बस अफसोस ये है कि ये खुद मूल मुद्दों की बात नहीं कर रही है, बस तो हंसी आ जाती है। बस नहीं, ये तो अब पार्टनर है आपके, समझा दो, समझ जाएंगे। लेकिन पार्टनर है। हाँ। मैं पार्टनर मैंने नहीं कहा, लेकिन अगर गलत बेतुका बातें बोले, आप अपनी बात बोलिए, मैं अपनी बात बोलूंगा, पवन भाई अपनी बात बोलेंगे। कटाक्ष मत करिए रमन जी, मुद्दे पे रहिए प्लीज। वो मैंने समझा दिया राज जी, वो कह रहे कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को कोसो बस। नहीं, ये कटाक्ष नहीं है, ये हकीकत है। क्या कटाक्ष होता है? जब सत्य से परे हो। नहीं बताओ ना, गहलोत जी ने ऐसा क्या नहीं किया है जो आप वहां पर आप कह रहे हो कि हम करके दिखाएंगे? क्या नहीं किया गहलोत जी ने? जी क्या नहीं किया गहलोत जी ने वहां पर, बताओ ना जो आप करके दिखाओगे। देखिए तिलक जी, राजस्थान में हुआ क्या, कई घोषणाएं हुई
हाँ। चुनाव से ठीक पहले, चाहे वो जिला बनाने की हो। हाँ। और सादिया तिलक जी ने जो एनसीआरबी का डेटा आया उसमें जो राजस्थान की कानून व्यवस्था की जो हकीकत पूरे देश ने देखी, हाँ। उससे हम आप सभी वाकिफ हैं। चाहे नहीं, आप खुल राजस्थान के नहीं में बोल पा रहे, मैं बोल देता हूं। राज जी दरअसल ये कह रहे हैं कि राजस्थान में महिला अपराध में सबसे नंबर पर आप, गहलोत सरकार। क्या ये सच नहीं है? पेट्रोल डीजल के दाम आपके राज्य में सबसे ज्यादा, क्या ये सच नहीं है? और अपराध के मामले में भी और महंगाई के मामले में भी राजस्थान नंबर 1। यही कहना चाह रहे थे ना रमन जी? मैंने पूरा बोल दिया, यही बोलना चाह रहे थे। और मामला तिलक जी जोड़ लीजिए, पेपर लीक का भी। हाँ, पेपर लीक वाला भी जवाब दे दो। आप तो तिलक भाई आपने सही बोला था, ये बीजेपी की बी टीम है। जी टीम है, सही होता ही है तिलक जी। जिस समय बात आती है उस समय आप जनता की बात करो, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, आप बोलो, दोनों साथी भाजपा की जिस समय जनता की बात करो वो तुरंत इसकी भी टीम और उसकी भी टीम। और दरअसल सच ये है कि दिल्ली में और पंजाब में पूरे देश ने देख लिया है ए टीम कौन है और बी टीम कौन है। कह रहे हो आप कह रहे हो छाछ बोले तो बोले, आप जैसी छन्नी पार्टी बोलेगी। दिल्ली और पंजाब में बीजेपी की तरह अपने संतुलन मत बिगाड़ो, बता रहा हूं मैं। दिल्ली और पंजाब में पूरे देश ने देख लिया है संतुलन। क्या संतुलन कहाँ हो आप? बताइए, आप लोग बताओ मुझे। आप तो सुन लीजिए, आप, मैं अभी पंजाब घूम के आया, सुन लो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, राजी शांत हो जाइए। रमन जी एक मिनट, राजी अहंकार छोड़िए, अहंकार छोड़िए, ये वही पार्टी है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। राजी अहंकार छोड़िए, ये वही पार्टी दिल्ली में जो आपके जड़े उखाड़ कर फेंक दी ना जिस पार्टी ने, और पंजाब में ये वही पार्टी जिनसे पूछे तुम्हारी हैसियत क्या है। अब तिलक भाई मैंने सुन ली, इसका जवाब ले लीजिए आप। हाँ। जनता को धोखा दिया, ये विवेकानंद के ट्रस्ट से पैदा हुई पार्टी है। और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता, नाम लेना नहीं पता लग रहा, रमन जी का ईडी क्या आएगी? मैं तो साधारण सा लेमैन, आसानी से मेरे यहाँ ईडी सीबीआई आएगी, चाय पिलानी पड़ जाएगी। फोन आप सुन लो, आप विवेकानंद ट्रस्ट की औलाद है ये आम आदमी पार्टी। क्या? इससे ज्यादा विवेकानंद ट्रस्ट की ये उससे जन्मी है पार्टी। इन्होंने जो करा, जब आदमी, देखिए आज घर में पिताजी की अहमियत तब होती है जब वो बच्चों को वो बात बताए जिससे वो चलता हो। आपने सारी बातें करी, फिर अब आप गठबंधन में होके गठबंधन का नियम नहीं बरत रहे, हम सुनते रहेंगे। गलत ना बोलिएगा आप। रमन जी, गलत बता, रमन जी का ऑडियो। दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अरे बोले तो सही से भाई, ब्रेकअप नहीं, अरे ये तो अभी प्यार ही नहीं हुआ है। काहे लड़ रहे हैं ऐसे? मत लड़िए, जनता देख रही है। इंडिया वॉच को पूरे भारत में देखा जा रहा है, राजस्थान में ही नहीं। और इस तरह लड़ रहे हैं, इस तरह तो आशिक भी नहीं लड़ते छूटने के बाद। अच्छा, ये आपकी लैंग्वेज हैं, ये आपकी लैंग्वेज है। इसको भ्रष्टाचार भाई क्या होता है? आप इस उम्र में आस्ती में एक बोतल पर एक बोतल, अरे आप इस उम्र में आस्ती में जानी देखोगे क्या? आप इस उम्र में आस्ती में जानी देखोगे क्या? क्या होता है आस्ती में जाने? आपको नहीं सुन रहा? नहीं आशिक, आप जैसे बुजुर्ग नहीं, मत करिए। कभी मिजाज आदमी है, ऐसा मत बोलिए। नहीं, मैं तो बोलूंगा। देखिए, ये दोनों ऐसे लड़ रहे हैं अभी। नहीं, रमन जी जुड़ जाए तो बताइएगा। ऐसे लड़ रहे दोनों। राज भाई उसको, अब देखिए राज जी, आपने इतना गुस्सा किया, रमन जी पता नहीं शायद चले गए, क्या हुआ, फोन कनेक्ट नहीं हो पाया। इतना गुस्सा मत करो। आस्ती मिजाजी मत बोलो भाई। नहीं ठीक है, आप ही ऐसा मत बोलिए ना। विवेकानंद ट्रस्ट से पैदा हुई पार्टी, पता नहीं क्या। विवेकानंद जी तो मेरी आत्मा में बसते हैं साहब। हाँ। और ये सच बोला, अगर झूठ बोला तो तिलक भाई मैं क्षमा मांग लूंगा। नहीं, उनके सामने बोल के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। वो फोन काट दिया उन्होंने आपकी वजह से। अब वो चले जाए, मैं क्या करूं? आप मुझे जितना कहना हो कह लो, मैं आ गए सर, नहीं आए। ठीक, धन्यवाद जी। पहले आप, फिर पवन जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, मुझे थोड़ा सा आज हंसने का मौका मिला, क्योंकि मैं गंभीर रहता हूँ डिबेट में। आज राज भाई और रमन भाई ने मुझे थोड़ा सा मौका दे दिया हंसने का। हम लोग, मुझे थोड़ा सा किस्सा याद आ गया। नया दोस्ती होता है, दोस्ती पचा नहीं पाते हैं, किसी बातों में उलझ कर रह जाते। देखिए, सरकार तो इनकी भी नहीं बन रही है। जो आम आदमी पार्टी करे 90, आपने कह दिया 90 सीट पर, कम से कम 150-200 पर लड़ते
तो मुझे लगता है 101 सीट आ जाता। बात क्या है कि जो राजस्थान में आपने लाल डायरी का जिक्र किया, उसको करप्शन से जोड़कर देखिए, भ्रष्टाचार से जोड़कर देखिए। राज भाई का एक नेता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो सीधे बोलते कि केजरीवाल भ्रष्ट है, उन्होंने शराब को पानी की तरह बहाया। मतलब जो सरकार का पैसा है, आ रहा हूं पवन जी आपके पास। रमन जी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। राज जी कह रहे थोड़ा संभल के बोलिए, पहली बात। राज जी मैं बोल देता हूं। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी वो पार्टी है जो विवेकानंद ट्रस्ट, हाँ, विवेकानंद ट्रस्ट की कोख से पैदा हुई है, कुछ इस तरह से इन्होंने बोला। प्लीज जल्दी से, फिर मैं पवन जी आ रहा हूं आपके पास। और कह रहे हैं कि ज्यादा अगर बोलोगे तो फिर और भी सुनोगे, कुछ इस तरह भी बोला उन्होंने। तिलक जी, हाँ तिलक जी, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, किसी ट्रस्ट से या किसी व्यक्ति से निकली हुई पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। ये वो पार्टी है जिसने इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा कांग्रेस में परिवारवाद है क्या? और कितने आंदोलन है? बहुत बड़ा जागरूकता आंदोलन चलाया। इसलिए किसी ट्रस्ट की पार्टी बोलना, मुझे लग रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो हैं, उनको इस तरह की भाषा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चीजें खुलेंगी या बातें बढ़ेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। वो भी वही कह रहे हैं, थोड़ा समझ के बोलिए। दामन का दाग बिल्कुल। और कांग्रेस ने जो राजस्थान में आम आदमी पार्टी के साथ किया, दामन का दाग दिखने लगेगा। कांग्रेस ने जो राजस्थान में आम आदमी पार्टी के साथ किया, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा चरित्र है, अपने गठबंधन के साथियों के पीठ में छुरा भोंकने का काम बहुत अच्छा करती है। राजस्थान में जो हवा महल विधानसभा सीट पर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जाकर घर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के घर में जाकर दबाव बनाकर किसी तरह से, राज्य क्यों छुरा घोंपते हो इनकी पीठ में? जिस तरह से पप्पू कुरैशी जो हमारे वहां से प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी किसी में नहीं है, वहां किसी गिनती में नहीं है। सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के घर स्वयं मुख्यमंत्री जाते हैं, प्रवक्ता का काम स्वयं मुख्यमंत्री जाते हैं, मगर आज खुल से स्वयं मुख्यमंत्री जाते हैं, जेल में जा रहे हैं। फिर तो बेकार की बातें करते हैं आप लोग। स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां गए उनके घर में। हटेगा तो ये दाग दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी को गठबंधन धर्म निभाना बिल्कुल भी नहीं आता है। राज्यों में किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं है और बिल्कुल भी किसी तरह की कोई रियायत आम आदमी पार्टी इन चुनावों में बरतने वाली नहीं है। प्रवक्ता ये बात बोलेंगे, हमारे नेताओं के लिए बोलेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोलेंगे, राष्ट्रीय नेताओं के लिए बोलेंगे, आप लोगों से गठबंधन नहीं होना चाहिए। अरे 2 सीटें कम हो जाएं, वो बर्दाश्त है, मगर आप शांत हो जाइए, आंदोलन अभी और सुन लीजिए, पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं होना चाहिए। बस ठंडा पानी पीजिए थोड़ा और सुन लीजिए। तो दारू पिला रहे हो, अब मुझे जो काम आपने राजस्थान में किया है आम आदमी पार्टी के साथ, शर्मा जी कैसी बातें कर रहे हो? शर्मा जी क्यों दिल्ली में पूरी दारू बांट दी, एक के संग एक फ्री, एक पेटी लो 3 फ्री। अरे शर्मा जी कहाँ पहुंच गए? शर्मा जी छोड़िए ना आप उस बात को, भटकिए मत और भागिए मत, सुन लीजिए। नहीं आप छोड़िए, रमन जी हो गया, बस बात खत्म करिए, इतना वो मत करिए। मैं नंबर दे दूंगा, आप बात कर लीजिएगा प्रोग्राम के बाद आपस में। अपने लोगों को पेटियां बांट रहे एक के संग एक। अरे सर वो अब उनका मसला है, आप बार बार वही बात बोल रहे हो इनके साथ। भाई हमें भी तो जल्दी समझे, मेरे रिश्तेदार भी ने वोट दिया ही होगा, शायद हो सकता है। हाँ, हमें कह रहे पानी पी लो। हंसो थोड़ा, ये डिप्रेशन डाल देगा, मैं बताऊं। थोड़ा हंसो, थोड़ा बहुत इजी रहो, कुछ नहीं होना है। शर्मा जी हम हमेशा और बड़ी, अरे ऐसा मत करो रमन जी, डिबेट छोड़ के चले जाए, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज। राजी क्यों? पवन जी, शर्मा जी ने पूरी महफिल बांध दी आज। तो एक बात मैं जानना चाहता पवन जी, बात तो चेहरे की है या मुद्दे की है? ठीक, राजस्थान में ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है कि जनता के दिल को छूने वाला है और जनता एक बार फिर से जो है कमल खिलाने वाली है? जी, सबसे बड़ी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए ना देश के साथ, चाहे वो सड़क का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे एम्स हॉस्पिटल का हो, चाहे मेडिकल व्यवस्था का हो,
हाँ। चाहे बच्चों का जीवन बीमा हो, चाहे महिलाओं के, बच्चों के, बेटियों के जन्म पे हो, शिक्षा पे हो, पढ़ाई पे हो, चाहे घरों का हो, जल से नल हो, चाहे एलपीजी कनेक्शन हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो, चाहे हिंदुत्व की बात हो, भारत के विकास की बात हो, भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो, भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार ने पूरे किए। अच्छा, मतलब गारंटी है आपकी कुल मिला? बिल्कुल गारंटी है। अच्छा ठीक है, मैं उसी गारंटी पे आ रहा हूँ। एक इनमें से कोई भी मुद्दा, कोई विवाद आज तक पूरा नहीं हुआ है। रमन जी, एक मिनट सर, एक मिनट। अभी वो दिल्ली पे पूरी गाठा खोल देंगे अभी पवन जी। नहीं, पूरी बिल्कुल अभी रुक जाइए दिल्ली में हो गया। आप दिल्ली एक के साथ 3 फेरे। दिल्ली में आज जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है पूरा देश जानता है, अरविंद पूरा केजरीवाल देश जानता है। पहली बार एनडीए में 36 सिलेक्ट हुए। दिल्ली में नाम बताइए, एक कॉलेज का, एक अस्पताल का, एक बड़ा जगह आज उन्हीं दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपनी विधानसभा में बनाया। सारी बात करिए, आप पूरी दिल्ली में बता दीजिए, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। भाजपा खड़ी है, भाजपा रमन जी नाम बताइए। अरविंद केजरीवाल जी राज्यों में विधानसभा में स्कूल का नाम बताइए। एक मिनट, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आम पार्टी वाले। एक मिनट रुकिए ना आप, एक मिनट रुकिए प्लीज। पवन जी, आपने कहा हमारी गारंटी, पीएम मोदी की गारंटी, शब्द भी आम आदमी पार्टी से आया। रमन जी, आप ये मत बोलो कि सूरज भी हमारी वजह से निकल रहा है। बस करो यार प्लीज। ये जो भाजपा के साथ एक मिनट प्लीज रमन जी, क्यों आप बार एक मिनट? कुछ भी कह देंगे। पूरे भारत में एक शिक्षा मंत्री है, 15 महीने से जमानत नहीं मिल रही। ये तो कह देंगे। पवन जी हम मुद्दे पे आ जाए। पवन जी भी प्लीज, करता है। पवन जी मुद्दे पे आइए प्लीज। एक मिनट। आपने कहा मोदी की गारंटी, जो आजकल हर मंच पे आप लोग कह भी रहे हो कि मोदी की गारंटी। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो बकायदा कांग्रेस ने ट्वीट किया, कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट की हैं और राजस्थान की है। वसुंधरा राजे, आप अपना जब घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी कर रहे थे, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा वसुंधरा राजे की वो तस्वीरें प्ले करिए जिसका जिक्र कांग्रेसी कर रहे हैं। इसमें कांग्रेसी वैसे दावा कर रहे हैं कि वसुंधरा जी नाराज हैं और वो पैम्फलेट नहीं पकड़ रही हैं जो बीजेपी की घोषणा है। पवन जी, इस तस्वीर को जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर, इस पे 450 रुपए लिखा हुआ है और वो जो बैनर पोस्टर कुछ भी कहिए वो उन्होंने नहीं लिया और वो नीचे रख दिया। इस तरह का आरोप कांग्रेस लगा रही है। वो होता है, उसके बाद की तस्वीर क्या है क्या नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ये तस्वीरें कांग्रेसी वायरल कर रहे हैं। पवन जी, अब स्क्रीन पर 450 रुपए, उस पोस्टर को बस ध्यान से देखिएगा, उस पर 450 रुपए लिखा हुआ है। 450 रुपए। कांग्रेसियों ने क्या किया उस तस्वीर को लेकर जो कहा वो एक अलग विषय है। ये जो 450 रुपए गारंटी आपने कहा, ये मोदी जी की गारंटी है। 450 रुपए का सिलेंडर, 450 जो वसुंधरा जी ने नहीं पकड़ा, शायद वही सिलेंडर वाला था। तो 450 रुपए का सिलेंडर सिर्फ राजस्थान में देंगे या फिर पूरे देश में देंगे? जी, ये घोषणा पत्र राजस्थान का है या पूरे देश का, तिलक जी? अच्छा, सिर्फ राजस्थान के लिए वैलिड है जी। तो फिर बाकी देश की जनता ने क्या कसूर किया? जी, कोई कसूर नहीं किया। तो फिर 450 रुपए का तो आपका सपना भी था ना, आपके नेता सड़कों पर उतर के कहते थे 450 रुपए का, तब उस वक्त। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल जवाब। तिलक जी, मुझे थोड़ा समय देना प्लीज। मैं सिलेंडर की ही बात करूंगा, किसी और मुद्दे पर बात नहीं करूँ। 2014 तक भारत के अंदर केवल 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, एलपीजी कनेक्शन। हाँ। 2014 से लेकर 2023 तक 19 लाख सॉरी तिलक जी, केवल 14 करोड़ कनेक्शन 2014 तक, आज 33 करोड़, 19 करोड़ केवल 9 साल में, जिसमें पौने 10 करोड़, ठीक, जिसमें से पौने 10 करोड़ आज सिर्फ 600 रुपए में मिलते हैं पूरे भारत में। आपने वो बात तो नहीं बताई सर, वो आपने सब्सिडी बंद कर दी थी ना, अभी शुरू हुई है वो सब्सिडी जी। सब्सिडी बंद हो गई थी ना, वो आप शुरू हुई है? नहीं, सब्सिडी थी, लेकिन पौने 10 करोड़ जो कनेक्शन थे वो अलग थे। अच्छा, मुझे एक बात तो बताइए, ये कनेक्शन है कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि सिर्फ राजस्थान के लोगों को 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, एमपी के लोगों को जहां चुनाव होगा वहां 450 का मिलेगा? नहीं, पूरे भारत में 600 रुपए में मिल रहा है, पौने 10 करोड़ में। और 2014 तक बाकी जो लोग हैं उनका क्या कसूर सर? देखिए जैसे, हाँ,
उसकी बात हर करिए ना। स्टेट की राजनीति उस हिसाब से चलती है, हर स्टेट के वादे उस हिसाब से चलते हैं। अच्छा, तो मतलब राजस्थान के लोगों को ज्यादा जरूरत है 450 रुपए का सिलेंडर। मैं बता रहा हूँ ना, 97 रुपए का पेट्रोल दिल्ली में है और 160 रुपए का पेट्रोल। हाँ, मैं पेट्रोल पे ही आ रहा हूँ। एक मिनट रमन जी, एक मिनट। हाँ, आपकी दूसरी गारंटी है, आपने कहा कि वो पेट्रोल, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल को लेकर भी बयान दिया, राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल हो रही है, तो फिर आपकी सरकार आएगी तो आप पेट्रोल के दाम कैसे कम कर दोगे जब आपने केंद्र में रहते हुए नहीं किया? बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। नहीं तिलक जी, पेट्रोल और डीजल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने अपने टैक्स मिलते हैं। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से बेनिफिट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से बेनिफिट देती है। यही जीएसटी का रेवेन्यू। जीएसटी में दो तरह का जीएसटी लगता है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। नहीं, पेट्रोल जीएसटी के दायरे में कहां आता है? पेट्रोल जीएसटी दोनों सरकारों को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी। मैं यही बात, एक मिनट पवन जी, यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब ये आप कह रहे हो कि अगर आप ही के राज्य, बीजेपी शासित राज्य, वो चाहे तो पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकते हैं? आप तुलना करके देख लीजिए। नहीं कर सकते हैं ना, मैं आप ही की बात पूछ रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। तिलक सर, जितने भी बीजेपी की गवर्नमेंट की सरकारें हैं, सेंटर और स्टेट की, उनके रेट बाकी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट से सबसे कम है। आप हरियाणा देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप उत्तराखंड देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए। सबसे इनकी जहां कांग्रेस और उनके गठबंधन की सरकार है उससे कम रेट है। आप दिल्ली हरियाणा कंपेयर कर लीजिए, इनके राज्य सरकार। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी आपने देखा होगा, यानी आप ये कह रहे हो, एक मिनट प्लीज, आप ये कह रहे हो कि सत्ता में आएंगे तो राजस्थान में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलेगा? सबसे सस्ता नहीं, जो बेनिफिट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर दे सकती है वो जनता को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मतलब सबसे सस्ता नहीं मिलेगा। ओके, 10 करोड़ लोगों को। ओके राज जी, ये बात तो सही है ना, जो बात पवन जी कह रहे हैं कि भाई सबसे महंगा पेट्रोल, तो देखिए आप राजस्थान में क्या हाल है। राजस्थान की जनता का तेल निकाल दिया आप लोगों ने। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हाँ, केंद्र में बीजेपी सरकार है अभी। अगर 10 रुपए राजस्थान सरकार को मिलता है, 10 रुपए केंद्र सरकार को मिलता है, मान लो पेट्रोल में, हाँ। आप 10 रुपए खत्म कर दीजिए, आप नजीर पैदा करिए और राजस्थान में प्रधानमंत्री कहें कि सरकार पूरा जीएसटी ले रही, मैं माफ कर रहा हूं। राजी, एक मिनट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक है, कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। अब आप कह रहे हो कि ये माफ कर दे केंद्र सरकार, ये लड्डू है क्या? ना, मैं इस बात पे कह रहा कि ये जो रोना रो रहे हैं निरूपा राय की तरह कि रो रहे हैं कि वो कम करे, वो कम करे। अरे पहले गुड़ खाने हमें मना कर रहे हो पवन भाई, पहले आप छोड़ दो गुड़ खाना। एक और बात बताना चाहता हूं तिलक भाई मेरी। एक मिनट पवन जी, क्विक रिएक्शन, फिर आ रहा हूं राज जी, आप डॉक्टर धनुज। बिल्कुल कोई रीजन नहीं। ना तो इनको 4 करोड़ घर दिखेंगे, ना 2 लाख का बीमा दिखेगा, ना 5 लाख का आयुष्मान सेवा मिलेगा, ना 6 लाख करोड़ का रक्षा बजट दिखेगा, ना 12 किलोमीटर से 38 किलोमीटर हाईवे दिखेंगे, ना ही इन्हें 12 करोड़ जल से नल दिखेंगे, ना ही 12 करोड़ जल से शौचालय दिखेंगे। इनको ये सारी सुविधाएं नहीं दिखेंगी। 220 करोड़ वैक्सीन नहीं दिखेंगे, 673 मेडिकल कॉलेज नहीं दिखेंगे, 8 से 20 शहरों में मेट्रो नहीं दिखेगी। ये विकास किया है, ये जो 9 सालों में विकास हुआ है, कांग्रेस 40 सालों में विकास नहीं कर पाई थी। अगर 40 साल से कंपेयर करेंगे तो 9 सालों में 40 साल से ज्यादा विकास भारत का हुआ है। आज अगर भारत का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है, 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था आई है, तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेदारी है। पवन भाई, आप लोग डकैती मांग रहे हो, नई गाड़ी का रोड टैक्स लेते हो, चार्टर्ड प्लेन के पैसे नहीं है। आज राफेल सुनिए, ऑलमोस्ट 3 रुपए किलोमीटर का टोल प्लाजा लेते हो। बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, रिमोट की सरकार की मोहताज नहीं है। फिर दोबारा कह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार को सीखना पड़ेगा। किलोमीटर का टोल प्लाजा नहीं है, कॉमनवेल्थ में घोटाले नहीं है, 3G के घोटाले नहीं है, 4G के घोटाले नहीं है, जमीन खाकर वो घोटाले नहीं है। अरे भाई, घोटाले कर रहे, वो घोटाले नहीं है, आरोप नहीं है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने लग गई। छोड़ो, पूरे भारत को धकेल दिया, मेडिकल कॉलेज को बढ़ा दिया, बात हुई। अरे कितने पाकिस्तान को दान में दे दिया। आप बताओ, मेडिकल कॉलेज को बिगाड़ दिया, कितने खोले मेडिकल कॉलेज? आप बताइए, मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बच्चों को बेसिक शिक्षा में चेयर है, उनको यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो ना, इसलिए विकास नहीं पता। 4 करोड़ बदायूं तो समाजवादी इसलिए नहीं पता। डॉक्टर धनोज, एक मिनट डॉक्टर धनोज, क्या लगता है आपको कि ये मुद्दे
हावी हो रहे हैं राजस्थान में, या फिर जो बात चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही है? आपकी बात देखिए, दोनों बात सत्य है। बिल्कुल चेहरा जरूरी है राजनीति में, लेकिन चेहरे में तो दोनों पार्टी अभी बिना चेहरे के हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो 22 लाख नए वोटर हैं, लेकिन बीजेपी के पास चेहरों की कमी नहीं है, और सरप्राइज तो देने में तो बीजेपी, इसमें तो उत्तराखंड उदाहरण है इसका। देखिए, ये बात इन दोनों ने तो बता दिया। हाँ। जो ये दोनों बताए वो मैं क्यों बताऊं? मैं तो आपको वो बताऊंगा जो ये दोनों नहीं बताया। हाँ, बताइए अब मैं आपको यह बता रहा हूँ कि राज भाई भी आज अच्छा इन्होंने कहा रमन जी को। यही बात तो मैं पहले आपसे कहा करता था। हाँ। कि इन लोगों की लड़ाई जो है एक न एक दिन कलई खुल जाएंगे, खुल गए। अब राजस्थान में क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी पार्टी 90 सीट पर कैंडिडेट उतारा, तो जरूर है कुछ न कुछ तो खाता खोल ही लेंगे रमन भाई वहां, और वो खाता खोल लेंगे। और 1-2 नंबर से राज भाई रह गए, तो अभी जो राज भाई इनको सुनाए खरी खोटी, तो फिर उनसे मदद कैसे लेंगे पार्टी की? क्योंकि अब ये लोग तो पहले आशिक थे, अब दोनों में मनमुटा हो गया, छूट गया प्यार मोहब्बत, दूसरे को मिल गया। एक शेर है, सुन लीजिए राज भाई, एक शेर है कि मुझसे दिल लगाए हो या किसी और से, हालात तो वही है या बदल गया? अब लगता है मुझे राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस की हालात कुछ अच्छी हो गई है। नहीं तो आप ये कह रहे हो कि ये अगर 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस हावी हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये मतलब पुरानी वाली स्थिति में आ जाएगी कि लाइन लगा के खड़े हो फिर मुलाकात करेंगे। मैं वही तो कहा आपको, इसीलिए कहा ना। हाँ, मैंने शेर से इसीलिए कहा कि राहुल गांधी जब नहीं थे तो इनको एक एक आदमी जरूरत पड़ रहा था। उस टाइम ये केजरीवाल को भी मना रहे थे, नीतीश जी को भी मना रहे थे, ममता जी को। अजय रमन जी, क्या वाकई में जो बात डॉक्टर धनुष कह रहे, फिर फाइनल कमेंट पवन जी आपसे लूंगा, जो बात बार बार धनुष जी कह रहे कि 3 तारीख के बाद इंडिया गठबंधन खासतौर पर खतरे में दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं तिलक जी, ये बात पहले से ही बिल्कुल पहले दिन से तय थी कि राज्यों में किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में सभी दल मिलकर साथ बैठेंगे। हाँ। हो सकता है एक लोकतांत्रिक, जब कई लोकतांत्रिक शक्तियां या दल एक साथ आते हैं तो उनमें मतभेद होते हैं। हाँ। स्वाभाविक है, होना भी चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में। अब हाँ। बिना मतभेद के अपनी बात बिना कहे हुए एनडीए, अभी तो आप कह रहे थे ये छुरा घोंपते पीठ में, अभी तो आप कह रहे थे छुरा घोंपते पीठ में। जी राज्यों में जो किया, देखिए जो तथ्य है उनमें से कतई भी बिल्कुल सत्य से दूर नहीं जाया जा सकता। राज्य में जो कांग्रेस ने किया है उसकी बिल्कुल आलोचना होगी और खुले मन से होगी। यही वोटर है जिन्हें आप कह रहे हो गहलोत सरकार भ्रष्टाचारी है, और फिर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद चुनाव होंगे लोकसभा के 100 दिन के आसपास, तो फिर आपको फिर यही बताना पड़ेगा कि ये कांग्रेस को वोट दो। फिर किस मुंह से कहोगे ये बात? नहीं, जनता तो वही है जिसको विधानसभा में भी वोट देना, लोकसभा में भी। तिलक जी, तब भी जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसको वोट दो, कांग्रेस को वोट दो नहीं, तब भी नहीं होगा। लीजिए राज जी, तब भी ये नहीं होगा कि कांग्रेस को वोट दो। जो इंडिया गठबंधन सर्वसम्मत से एक साथ बैठकर जब सब दल तय करेंगे, जिस पार्टी का व्यक्ति होगा उस पार्टी के व्यक्ति के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए जल्दी से राज जी, फिर मैं पवन जी को पूरा वक्त दूंगा जल्दी। मैं इनको एक बात कहता हूं कि जीने का हक इस जमाने में उसी को है जो हमारा लगता रहे और उधर का हो जाए। ये चल रहा है आम आदमी। इतना भी राज जी, आप इतना भी नहीं होता, वो हर बात पे इतनी वो मत करिए। अरे ये रमन जी बहुत सज्जन आदमी है। हाँ। हमें पता है दिल्ली और पंजाब का दर्द अभी भूले नहीं है आप लोग। जो दर्द है आप फिर उसी लाइन पर आ गए। अच्छा पवन जी, छोड़िए सबको, 1 मिनट मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। क्यों बार बार राज्य की दुखती हद पे रात, फिर मूंछों को ताव देकर फिर 2-4 बातें सुनाएंगे आपको, छोड़ दीजिए उस बात को। पवन जी बिल्कुल वो उस लाइन पे मत जाइए, जो दर्द है वो रहेगा। अब फिर वही बात, 1 मिनट पवन जी एक बात बताइए। आपके दर्द को समझता हूँ, आपके दर्द को समझता हूँ। मैं उत्तर दे रहा हूँ प्लीज। ओके पवन जी एक बात बताइए जी। ये तो तमाम मसले हैं जिसको लेकर राजस्थान में आप ही के हाल ही के दिनों में सबसे विवादित चेहरों में से एक रहे माननीय सांसद बृजभूषण जी, उनका बयान वायरल हो रहा है। वो बयान बहुत गंभीर है और इंटरेस्टिंग भी है। मैं सुनाऊं प्लीज? जी सुनाइए। हाँ, पवन जी को प्लीज बयान सुनाइएगा बृजभूषण जी का, माननीय सांसद।
हमारा ही नहीं बिगड़ा, एक आध बार तो महात्मा गांधी का भी बिगड़ गया था। अपनी कथा, कक्षा 8 में 3 साल फेल हुआ, 2 साल फेल हुआ। ये कथा कितने लोग सुन चुके हैं? और जो नहीं सुने हाथ उठाओ। तो इसको कहें कि दूसरी कहें? यही, चलो ठीक है। कक्षा 7 में 2 साल लगातार फेल हुआ, तीसरे साल समझो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ गई। आफत क्या आ गई कि जब मैं फेल हुआ था तो होम एग्जाम होता था, उस साल सरकार ने बोर्ड एग्जाम कर दिया। फिर किसी तरीके से सब सब्जेक्ट में हमने बहुत जोरदार तरीके से नकल किया, लेकिन अंग्रेजी के दिन मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अंग्रेजी देवी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। ये चिड़िया के टांग, चिड़ई के चूटी के टांग मेरे समझ में नहीं आया। हम देखे हमारे बगल में एक लड़का था तिवारी, सब नाम सब याद है, बड़ा अच्छा अंग्रेजी लिख रहा था। हमने कहा है भैया क्या है? हम कहें पहले हमारे लिख दो। वो बड़े जोर से चिल्लाया, हमने लिखा। हम कहा बहुत चिल्लाओ ना, लिख दियो नहीं अब्बे बेटा पहरवा जब पहर दिया वो। पवन गोयल जी, पवन गोयल जी, जी ये सुना आपने? आप ही के माननीय सांसद हैं, बच्चों को नकल का पाठ पढ़ा रहे हैं और साथ साथ अपनी दबंगई का किस्सा भी सुना रहे हैं। जी, कह रहे हैं 8वीं में मैं 3 बार फेल हुआ। जी बृजभूषण जी। बिल्कुल जी, तिलक जी मैं इस पे जवाब ये देना चाहता हूँ जी। ये तो जनता को तय करना है कि बिहार के अंदर भी राबड़ी देवी को, अनपढ़ को मुख्यमंत्री बना देती है। तो ये जनता को ही तय करना है कि जिन जनता के सामने जो ये दबंगई दिखा रहे हैं, जो ये बयान दे रहे हैं कि उन्हें वोट दे या ना दे, भारतीय जनता पार्टी का इनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। हाँ। ये बृजभूषण शरण सिंह का अपना पर्सनल बयान है। ये तो जनता को देखना ना कि आम आदमी पार्टी की पढ़ी लिखी सरकार हमारे यहाँ से 8वीं फेल निगम पार्षद बना देती है। तो फिर इस बयान के क्या मायने निकाले जो बच्चों को बता रहे अपने दबंगई के किस्से? ये जनता को तय करना है, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान। अच्छा, आपका कोई लेना देना नहीं? टिकट कौन देता है इनको? जी, इनको टिकट कौन देता है? सांसद कौन बनाता है? भारतीय जनता पार्टी, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी देते हैं। अब सबका ऑडियो नीचे रहेगा, इनको टिकट दे या ना दे, वो बता रहे हैं। मैंने कितनी जबरदस्त तरीके से नकल की, वो ये बता रहे हैं। सुना ना आपने? बिल्कुल मैंने सुना उस बात को। मैं तो उस बात का समर्थन ही नहीं कर रहा। हाँ। मैं बृजभूषण सिंह जी की बात का समर्थन नहीं कर रहा, ना मैं उनका बचाव कर रहा। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि बिहार के अंदर भी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो आप मेरी बात पूरी ध्यान से सुनी है? नहीं, वो ये नहीं बता रहे ना कि वो कह रहे हैं कि मैंने कैसे नकल मारी और कैसे मैंने वो नाम लिया बकायदा तिवारी उनके आगे, और कहा कि मैंने बिल्कुल है। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप 8वीं फेल की उनकी बात बता रहे थे ना, तो मैं भी बिहार की राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की बात बता रहा, वो अनपढ़ थी मुख्यमंत्री। मैं भी ये बता रहा था। कृपया तो आप इसे जायज नहीं मानते, लेकिन एक के बाद इस तरह के बयान आते हैं बृजभूषण जी के। विवाद वैसे ही चल रहा है पहलवानों को लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बयान नहीं, ये बृजभूषण शरण सिंह का अपना पर्सनल बयान है। और बाकी जनता तय करेगी उन्हें वोट देना या नहीं देना है। आप टिकट तो देंगे ना? क्या ये, मैं तो आला अधिकारी नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी को तो मांग कर सकते हो आप, उनको टिकट देना चाहिए। ये बड़े अधिकारियों का काम है, बड़े नेताओं का काम है कि उन्हें टिकट दे या ना दे। ये मेरी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। मैं जो बयान दूंगा वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तय करता है। जब मैं उस पोस्ट पे ही नहीं हूं तो मैं कैसे बयान दे दूंगा? ठीक, यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हो उन्होंने अच्छा नहीं किया कि मैं बच्चों को नकल का पाठ नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं जी पवन जी, मैं उनके इस बयान का समर्थन नहीं करता। ठीक है, ओके थैंक यू। तिलक जी एक बात और प्लीज जी, वक्त इजाजत नहीं। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड प्लीज। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में व्यापार भी कर रहे हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं और आप पे आरोप भी लगा रहे हैं, आज बुराई कर रहे हैं और 3 महीने बाद तारीफ करेंगे। कोई बात। आप 3 दिसंबर कौन छू मंतर, 3 दिसंबर कौन छू मंतर, फिर से एक बार मिल बैठेंगे सभी हम यार। और आज के लिए फिलहाल
धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धनोज, रमन जी, पवन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत है जोरदार। अब देखिए 3 दिसंबर को कौन होता है छूमंतर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।